आज हम परमाणु संरचना वाले जो चैप्टर है हमारा, उसके अंतर्गत हम एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट्स का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इससे पहले कि हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करें, हमें यह समझना होगा कि हमने पहले की वीडियोस में इन तीन नियमों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें से एक नियम है हमारा अबाउ का नियम, अबाउस प्रिंसिपल, जो हमें बताता है कि जो कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इसमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है, और कम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले आता है और उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन आता है। तो जैसे 1s वाला जो कक्षक है उसकी ऊर्जा सबसे कम है, तो ये अबाउ के प्रिंसिपल पर आधारित है कि 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं। और दूसरा जो नियम हमको काम में आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के, वो है पॉली का अपवर्जन नियम, जो हमें बताता है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक ऑर्बिटल में, और उन 2 इलेक्ट्रॉनों में भी एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन यदि क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये हम पॉली के अपवर्जन नियम से इसको हम जानते हैं। और एक तीसरा नियम होता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुंड के नियम के अनुसार जब कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है तो पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड होते हैं, और जब सारे कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो इन तीन नियमों के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एलिमेंट्स का। तो हम पहले जो हमारा पहला तत्व है हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, यानी कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले 1s की ऊर्जा सबसे कम होती है, तो 1s में आएगा इलेक्ट्रॉन 1s1। तो ये इलेक्ट्रॉन 1s1 इस तरह से हम इसे लिखेंगे, जहां पर ये जो पहला जो आगे का 1 है ये कोष बता रहा है, इसका यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है, और ये s उपकोष में इलेक्ट्रॉन आया और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आया। इसी प्रकार से यदि हम हीलियम का करेंगे तो हम 1s2 कर सकते हैं। हम लिथियम का करेंगे तो 1s में देखिए आपका इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड हो गया, s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए हम इसको 1s2 को ना लिखें, हम इसको हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकते हैं और ये 2s1 कर लेंगे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद हम बेरिलियम का करें, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेरिलियम में, तो इसको हम कर सकते हैं हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 2s2। उसके बाद हम बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो बोरॉन में हम जानते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हीलियम का और 2s2। अब देखिए s में हमारा s उपकोष 2s उपकोष जो है ये पूरी फुली फिल्ड हो गया 2s ऑर्बिटल। तो अब हम जो है इलेक्ट्रॉन 2p में डालेंगे, तो 2p1 हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, तो हम देखते हैं कि अभी 2p में 6 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2p में आ जाएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो ये 2s2 2p2 हो जाएगा। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसी प्रकार से हम नाइट्रोजन का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, नाइट्रोजन N7, तो ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p3, देखिए 7 हो गया, 2 2 4 3 7 हो गए, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से हम नाइट्रोजन में फिलिंग करेंगे। अगला हमारा एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो इसके लिए हम देखिए हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2, अभी 2p में इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो ये 2p4 हो जाएगा, 2p4। इसके बाद हम फ्लोरीन में यदि हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो फ्लोरीन में देखिए कैसे भरेंगे, 1s2 तो ये हो गया हीलियम का, और 2s2 और 2p5 हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें 2p में चूंकि 6 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके बाद हमारा नियॉन है 10, तो इसमें देखिए कैसे होगा,
2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए 2s2 2p6। अब हमारा जो p सबसेल है, p ऑर्बिटल जो है इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे फुल्ली फिल्ड हो गया, ये p में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे। तो इसको हम 1s2 2s2 2p6 भी लिख सकते हैं। अब हम जब आगे करेंगे देखिए 11 सोडियम का करेंगे, तो हम चूंकि ये सेम रहेगा, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है ये सेम रहेंगे, तो इसको हम नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं आगे से। और अब हम इसके बाद 3s में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 3s1 हो जाएगा। इसके बाद हम मैग्नीशियम का करेंगे 12, तो ये देखिए नियॉन का ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे 3s2 हो जाएगा नियॉन मैग्नीशियम का। इसके बाद हम 13 एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, Al13। तो देखिए नियॉन का आएगा 10, 1s2 2s2 2p6 यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3s2 10 2 12 और 3p1, ये आ गया आपका एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हम सिलिकॉन का करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 14, तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 और 3p2 आ जाएगा, क्योंकि अब ये 3p में 6 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद फास्फोरस है हमारा 15, तो इसमें देखिए कैसे होगा, नियॉन 3s2 3p3 10 2 12 3 15, इस तरह से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर सल्फर का देखते हैं हम, सल्फर में क्या हो जाएगा, देखिए अभी आप 3p में अभी इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, तो नियॉन 3s2 3p, आप चाहे तो इसमें कॉमा कर सकते हैं, चाहे तो सब में कॉमा कर सकते हैं आप, और ना भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 3s2 के बाद 3p4 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद क्लोरीन है 17, इसमें क्या होगा देखिए 10 नियॉन का 10, 3s2 3p5 आ जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखिए आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं हम, आर्गन 18, 10 तो ये हो गया नियॉन का, और ये आ जाएगा 3s2 3p में अभी देखिए छठा इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 3p6 हो गया। अब p जो है हमारा ऑर्बिटल, p सबसेल जो है हमारा पूरा इसमें कंप्लीटली फिल्ड हो गया, तो ये 10 2 12 6 18 हो गए हमारे। अब उसके बाद हम जो है पोटेशियम का जब लिखेंगे 19, तो हम आर्गन, चूंकि 18 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही सब में फिलिंग होगी, तो इसको हम आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, 18 तक हम इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरेंगे। और उसके बाद हमारा 3p के बाद 4s, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि 3d में नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन, पहले 4s में फिलिंग करेंगे, 4s1 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 20 कैल्शियम में कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, देखिए Ca20, इसका करने के लिए Ar आ गया 18। इसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक यहाँ पे आ गया। इसके बाद आपका 4s2 आ जाएगा, 18 तो 20 हो गए। इसके बाद हमारा स्कैंडियम है 21, स्कैंडियम में क्या हो जाएगा Ar। अब देखिए 4s2 तो इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, तो अब हम 3d में भरेंगे, तो लिखते वक्त हम 3d को पहले लिख लेते हैं सीक्वेंस के हिसाब से, 4s2, वैसे हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले 4s में ही की है, लेकिन लिखने में इसको हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम है 22, टाइटेनियम में देखिए Ar 3d2 4s2 हो जाएगा टाइटेनियम का, ये हो गया हमारा 22 टाइटेनियम। उसके बाद हम वेनेडियम का करते हैं, वेनेडियम 23, तो ये देखिए 18 तो ये हो गए, और यहाँ पे 3d3 4s2 आ जाएगा। अगला हमारा है क्रोमियम 24, इसका जब हम करेंगे क्रोमियम का, देखिए 18 तो ये हो गए। अब देखिए यहाँ पे 3d4 आना चाहिए था, 3d4 4s2 होता, लेकिन ये क्या हो जाता है 3d4 की जगह पर यहाँ पर 3d5 4s1 हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, 3d4 4s2 क्यों नहीं होता, इसको हम समझते हैं अगले इसमें। 3d, देखिए यदि हम इसको 3d4 करते और 4s2 था जैसे 3d4, तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही थी हमारी, एक और ये 4s2 है,
तो देखिए यहाँ पर हमारा 3d4 में 1 2 3 4 और 4s2 में देखिए 1 2। हमारा जो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया होता है, टाइप 2 का जो नियम होता है वो ये कहता है कि या तो कोई भी कक्षक हाफ फिल्ड होना चाहिए, अर्ध भरा हुआ होना चाहिए, या फुली फिल्ड होना चाहिए, तभी वो स्थायी होता है। जैसे ये फुली फिल्ड है तो ये स्थायी है। अब ये जो 3d4 है वो न तो हाफ फिल्ड है न फुल फिल्ड है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकल के यहां आ जाएगा, ताकि ये क्या हो जाए, ये 3d5 बन जाए, ये भी क्या हो जाए, फुली फिल्ड हो जाए, न सॉरी ये भी हाफ फिल्ड हो जाए। तो ये देखिए ये यहाँ पर 3d5 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा तो ये 3d5 हो जाएगा, और ये 4s1 हो जाएगा। ये फिर भी हाफ फिल्ड रहेगा, 4s1 हो जाएगा, और ये 3d5 हो जाएगा। तो हम क्रोमियम का इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या लिखते हैं, 3d5 4s1 लिखते हैं। तो ये हमने पीछे भी लिख दिया है, फिर से मैं लिख दूं इसको, Ar है और उसके बाद 3d5 4s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो ये ध्यान देने की बात है, इसको हम एक्सेप्शन भी कह सकते हैं। क्रोमियम के बाद अगला आता है Mn25। इसमें देखिए इसमें क्या होता है, Ar 3d5 4s2 हो जाता है, 3d5 4s2, क्योंकि 4s में इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो 3d5 4s2 हो जाता है। उसके बाद हम 26 आयरन का करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयरन 26 का, तो ये Ar 3d6 हो जाएगा 4s2, 18 तो 20 से 26 हो गए। आयरन के बाद कोबाल्ट है 27, इसका देखिए कैसे करते हैं, Ar 3d7 4s2 हो जाएगा। फिर निकेल है 28, इसका कैसे करेंगे हम, Ar 3d8 4s2। इसके बाद देखिए विशेष एग्जांपल हमारा कॉपर का है 29। यहां पर भी हम देखिए क्या करते हैं, यहां पर भी 3d9 आ रहा है, देखिए 3d9 और 4s2 आ रहा है, तो लेकिन यहां पर भी 3d9 ना होकर 3d10 हो जाता है और 4s1 हो जाता है। यहां पर भी देखो वही बात होती है, स्टेबिलिटी के क्राइटेरिया यहां पर भी रोल प्ले करता है। देखिए 3d9 यदि हम करते, ये देखिए हुन के नियम से इसमें इलेक्ट्रॉनिक की फिलिंग करेंगे, 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करी हमने, और ये था हमारा 4s2, 4s2 था और ये 3d9 था, ये जो बनाया हमने। तो ये तो फुली फिल्ड था, लेकिन ये ना हाफ फिल्ड था ना फुली फिल्ड था, ना अर्ध भरा हुआ है ना पूर्ण भरा हुआ है। तो इसलिए क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां चले जाता है और ये 3d10 बन जाता है और ये 4s1 हो जाता है। तो इसलिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 3d10 4s1। हम एक और एलिमेंट का करते हैं, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो वो हो जाएगा Ar 3d10 और 4s2, 3d10, 4s2, ये जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 30 एलिमेंट्स का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया। इसी तरीके से हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे कर सकते हैं, तो केवल हमको इन 3 नियमों का ध्यान रखना है, और उसके अलावा जो है हमको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, तो हम इसमें जो है अच्छे से इसको कर सकते हैं।